नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। जी हाँ, शंकराचार्य के साथ मैं अविमुक्तेश्वरानंद जी के नाम का उच्चारण नहीं कर रहा हूं और इसकी वजह है श्री राम जन्मभूमि मंदिर को लेके पिछले कुछ दिनों से पहले तो चारों शंकराचार्य के न्योता ठुकराने की बात आई, नहीं जाने की बात आई, लेकिन उसके बाद इसका खंडन हुआ। खुद अब तक 3 शंकराचार्यों ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। शुरू में ही 2 शंकराचार्यों ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी थी कि उनका ऐसा कोई मत नहीं है, उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। लेकिन जिनकी मैं बात कर रहा हूं, हालांकि नाम के आगे इनके भी शंकराचार्य लगा है दर्शकों, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। इनकी राजनीतिक बयानबाजियां आगे बढ़ती ही जा रही हैं। शंकराचार्य सनातनियों के लिए एक पूज्य पद है, एक पीठ है, एक प्रतीक है, एक आसन है। लेकिन उस आसन पर बैठा हुआ व्यक्ति कितना जेन्युइन है और कितना राजनैतिक है, ये सारा सिलसिला जब देखने को मिल रहा है, तो अब समाज स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य की उस पदवी के आगे और पीछे भी देख पा रहा है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ एक बार फिर हैं व्यालोक पाठक जी। व्यालोक जी का स्वागत कर लेते हैं। व्यालोक जी, राम राम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सभी को जय सिया राम। जी व्यालोक भाई, हमने जो वीडियो की शुरुआत में शंकराचार्य और अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती इन दोनों को जो अलग किया, जरा इसकी मीमांसा करिए। कितना मैंने ये सही किया है और कितना मैंने ये गलत किया है, या कुछ गलत किया भी है कि नहीं है, फिर आगे बात करते हैं जी। पहली बात तो मैं एक नए एंगल से शुरू करूंगा। सबसे पहले मैं अविमुक्तेश्वरानंद के नाम से शुरू करता हूं कि जिस व्यक्ति के नाम में ही इतना झोलम झोल है, वह व्यक्ति शंकराचार्य क्या होगा और नहीं होगा, उसके बाद की बात बाद में देखेंगे। अविमुक्त जोर ईश्वर जोर आनंद। अब अविमुक्त पर आइए। मुक्त यानी जो बंधनों में नहीं है, फ्री है। फिर उसमें वि उपसर्ग लगा तो विमुक्त हुआ। विमुक्त मतलब विशिष्ट रूप से मुक्त भी हो सकता है और विगत रूप से भी मुक्त हो सकता है। तो पहले तो ये भाई साहब ये बताएं कि ये विशिष्ट रूप से मुक्त हैं, जो कि इनके क्रियाकलाप इनके लक्षण बताते नहीं हैं, और दूसरे, अगर ये विशिष्ट रूप से मुक्त नहीं है तो ये विगत रूप से मुक्त हैं, यानी जो विगत ही हो गया वह मुक्त भला क्या होगा। उतने पर भी ये नहीं माने तो इन्होंने अ आगे लगा लिया। अ हिंदी का एक ऐसा वर्ण है जो कहीं आगे लग जाता है तो वह निगेटिव नकारात्मक ध्वनि देता है। अकरणीय, अवांछनीय, अराजक, ये सभी नेगेटिव है। अविकसित। और ये केवल मैं जानता हूं या मेरे जैसे कुछ थोड़े बहुत जिन्होंने हिंदी पढ़ी लिखी है, ऊंचे मतलब अकादमिक तौर पर उचले स्तर पर, या जिन्होंने शौकिया पढ़ी है, वो जानते होंगे कि हिंदी व्याकरण में 2 निगेटिव अगर मिल जाए तो वो एक पॉजिटिव होता है। लेकिन ये कितने लोग जानते हैं? तो अविमुक्त का क्या मतलब हुआ, यह भी सोचने की बात है। तो नाम में ही इतना झोल है। फिर उतने पर चैन नहीं आया तो उसमें ईश्वर भी जोड़ा, अविमुक्तेश्वर। अरे भाई, मुक्तेश्वर समझ में आता है, गढ़ मुक्तेश्वर समझ में आता है, विमुक्तेश्वर भी समझ में आता है। अगर विशिष्ट रूप से आप मुक्त हैं और उनके ईश्वर हैं, तो भी मैं खींचतान करके कहीं से इधर उधर से आपके नाम का मतलब निकाल लूंगा। लेकिन आप तो अविमुक्तेश्वर हैं और उसमें आनंद भी है। मतलब 2.5 बीघे का नाम है और उस नाम का कोई अर्थ नहीं है। शंकराचार्य होने के लिए पहली जो शर्त है वह है संस्कृत का ज्ञान होना, जो मुझे नहीं लगता कि इस व्यक्ति को तनिक भी है। इसलिए इन्होंने अपना नाम ऐसा झोलम झोल वाला रखा है। और दूसरी बात, इनके नाम का जो दूसरा हिस्सा है सरस्वती,
वह भी ये नहीं हो सकते हैं। जो शंकराचार्य आदि शंकर ने जो व्यवस्था बनाई या जो व्यवस्थाएं बनी 15वीं सदी में, तो जो मठ महानाय नाम की पुस्तक है उसमें बाकायदा ये वर्णित है कि सिवाय शारदा पीठ के और श्रृंगेरी के कोई भी सरस्वती की उपाधि नहीं ले सकता है। और ये भाई साहब किस मठ के हैं? गोवर्धन मठ। ये कब बना? आदि शंकर ने तो 4 ही दिशाओं में 4 मठ बनाए थे ना, आज तो 6 मठ हैं। और उस 6 में भी आपस में मुकदमेबाजी चल रही है। पुरी वाले इनको मानते नहीं है, श्रृंगेरी वाले मौन रहते हैं, और ये भाई साहब बैठ के अपनी राजनीति कर रहे हैं। और ये राजनीति क्यों शुरू हुई? इनके गुरुजी के समय से शुरू हुई। अच्छा, बड़ी अच्छी बात ये है कि ये जो मठ बने हैं ये पुरातन काल से थे भी नहीं। ये सब बवेला खड़ा किया स्वामी करपात्री जी महाराज ने। और स्वामी करपात्री जी महाराज को आप आज जिस किसी तौर पर याद रखना चाहें, लेकिन वह कुल मिलाकर उनकी राजनीतिक मंशाएं किसी से छुपी हुई नहीं थी। उन्होंने राम राज्य परिषद नाम की पार्टी भी बनाई थी, और उसी पार्टी से इन्होंने अभी के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनके खिलाफ एक उम्मीदवार भी खड़ा किया था। आपको याद होगा, दर्शकों को मैं याद दिलाना चाहूंगा कि बनारस में इन्होंने एक उम्मीदवार भी खड़ा किया था और उसका पर्चा तकनीकी कारणों से खारिज हो गया था। उस समय धरने पे भी बैठ गए थे, ये धरने पर भी बैठे थे। और उस समय नरेंद्र मोदी केवल भाजपा के कार्यकर्ता या पदाधिकारी थे। उस समय वह प्रधानमंत्री भी नहीं बने थे, तो ऐसा भी नहीं था कि उन्होंने पर्चा खारिज करवा दिया हो। हालांकि आज भी वो पर्चा खारिज नहीं करवाते हैं, लेकिन जिस तरह आपका दोस्त बिहार का पंडित रवीश कुमार पांडे कहता है कि उसके प्राइम टाइम जब वो एनडीटीवी में था, उस समय शाह जी स्कूटर निकालते थे और प्रधानमंत्री पीछे उनके स्कूटर पर बैठ के और कचकस पाना लेके और हर एक घर से केबल की लाइन काट देते थे। तो उसी तरह अभी मुक्तेश्वरानंद ने कहा कि भाई मेरा पर्चा जानबूझ के मेरे कैंडिडेट का इन्होंने खारिज करवा दिया क्योंकि वो डर गए थे। अच्छा, प्रधानमंत्री डरते बहुत हैं, मजे की बात है। कभी केजरीवाल कहता है कि मुझसे डरते हैं, कभी वो विश्वधर राहुल कहता है कि मुझसे डरते हैं, और कभी अभी मुक्तेश्वरानंद कहते हैं कि मुझसे डरते हैं। तो ये नाम का जो प्रपंच है, ये नाम में जो इतना झोलम झोल है, तो वह व्यक्ति क्या शंकराचार्य बनेगा और वह व्यक्ति क्या एक सनातनी भी बनेगा? मैं तो उसके सनातनी होने पर प्रश्न चिन्ह उठा रहा हूं। हमारे लिए आदि शंकर एक गौरवास्पद व्यक्तित्व है। उनकी परंपरा शंकराचार्य थी और वह समय के साथ खत्म भी हो गई थी। उसको जबरदस्ती कुछ ठेकेदारों ने, कुछ बवालियों ने, और आज जो लोग भी सीख दे रहे हैं, मैंने देखा कि मैंने कभी लिखा है या आपसे चर्चा की तो लोगों ने सीख दी कि शंकराचार्य को कह रहे हो तो फलाना हो जाएगा। अरे यार, ये व्यक्ति शंकराचार्य है अभी मुक्तेश्वरानंद, या वो व्यक्ति शंकराचार्य है जो कह रहा है कि 100 एटम बम को मैं आंखों से ध्वस्त कर दूंगा, 100 एटम बम को आंखों से ध्वस्त कर दूंगा। लेकिन इतने मंदिर भूमिसात हुए, इतने हिंदुओं को छलात या बलात् धर्म परिवर्तित किया गया, और तब तुम्हारी जुबान नहीं हिली। तो ये इनके नाम पर मेरा प्रारंभिक वक्तव्य है, प्रारंभिक टीका है। बिल्कुल ठीक बात है। और ये बहुत शुरुआत में ये बात आई कि अरे साहब, शंकराचार्य पीठ को आप किस तरीके से कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। लेकिन इसीलिए दर्शकों, मैंने शुरुआत में शंकराचार्य और अभिमुक्तेश्वरानंद इन दोनों को अलग किया।
आवश्यकता है, क्योंकि अगर आपका व्यवहार, आपका आचार उस पद के अनुरूप नहीं है, जिसके लिए आप दूसरे पर राजनीतिक टिप्पणी कर रहे हैं, आप प्रधानमंत्री पर राजनीतिक टिप्पणी कर दे रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री पर आपकी राजनीतिक टिप्पणी क्या थी ब्यालोक भाई? कि वो प्रधानमंत्री हैं, पहले वो छुएंगे, उसके बाद हम मंदिर का स्पर्श, मूर्ति का स्पर्श कैसे करेंगे? इस तरह की जो आप तमाम पाखंडी शुद्धता वाली बातें कर रहे हैं, तो आपकी ये राजनीतिक टिप्पणी है। और दर्शकों, व्यालोक भाई, इनके तो गुरु जो थे स्वामी स्वरूपानंद जी, वहां से एक कांग्रेस का इतिहास इनके साथ मिलता है, स्पष्ट रूप से मिलता है। जिन दर्शकों को याद न हो उनको याद दिला दें, यही अभिमुक्तेश्वरानंद जी हैं। 2013 का साल था और मूर्तियों के विसर्जन पर हाईकोर्ट की रोक थी। ये बनारस के, काशी के गोदौलिया चौराहे पर अब भी वो वीडियो तमाम तैर रहा होगा, हम भी उस वीडियो को दिखा सकते थे, लेकिन हमारा ऐसा कोई प्रायोजन नहीं है। वहां पर बाकायदे अखिलेश यादव की सपा की सरकार के समय की पुलिस ने इनको पीट के बिछा दिया था। और यही अभिमुक्तेश्वरानंद बाद में अखिलेश यादव के साथ हरिद्वार में किस तरीके से एक धार्मिक अनुष्ठान करते हुए दिखाई देते हैं। तो कभी आप इस तरह के बयान देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री हैं, जैसा कि व्यालोक भाई ने कहा, 2014 में बाकायदे आपने इनके खिलाफ एक कैंडिडेट उठा रखा है। तो व्यालोक भाई, ये जो गोवर्धन मठ और इनके गुरु और बाद में ये चेला जी, पहले तो इनके शंकराचार्य कैसे ये बन गए, इसी पर बवाल हुआ। बाकायदे मामला कोर्ट तक गया, एक बार रोक तक लगी। तो ये खुद किस तरीके से शंकराचार्य की उस पदवी पर काबिज हुए हैं, और उसके बाद इनका लगातार राजनीतिक व्यवहार। और इस समय तो ये यूट्यूबर्स को, मैं तो खुद, अगर दर्शकों में से किन्हीं के पास इनका नंबर हो, किन्हीं के पास इनका संपर्क सूत्र हो, तो मैं भी अधिकारी हूं। मैं भी चाहूंगा कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी प्रारब्ध के इस मंच पर आएं और बात करें, अपनी बात रखें। जब ये यूट्यूब पे घूम घूम के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल बनाने पर उतारू हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये आप कर किस समय रहे हैं? आपकी राजनीतिक लड़ाई नरेंद्र मोदी उनकी पार्टी से कोई छुपी हुई नहीं है। आप चुनाव लड़वा चुके हैं, आप समय समय पर विरोधी बयान देते रहे हैं, आप हर तरह का वो कृत्य करते रहे हैं, और इसकी बाकायदे परंपरा है, आपके गुरु से शुरू है। लेकिन व्यालोक भाई, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, श्री राम लला विराजमान 22 तारीख को अपने जिस मंदिर में जाकर विराजने वाले हैं, उसकी पृष्ठभूमि पर यह सारा कुछ बवाल, क्या इसे कांग्रेसी टूलकिट और प्योर राजनीतिक एक्ट ऑफ अभिमुक्तेश्वरानंद नहीं कहा जाना चाहिए? बिल्कुल वही कहा जाना चाहिए। इनके गुरुजी जाने माने कांग्रेसी टूल किटिए थे, इसमें किसी को कोई संदेह हो तो उस समय की क्लिपिंग्स और उस समय की चीजें निकाल कर देख सकता है। देखिए, 2-3 चीजें मैं बार बार हर एक मंच पर कह रहा हूं, लिख रहा हूं, मैं फिर से एक बार जल्दी जल्दी में दोहरा देता हूं। बात नंबर 1, हम कोई अब्राहमिक पॉलिटिकल थॉट के नहीं है। हमारे धर्म में किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं है। आदि शंकर भी जब हुए थे तो उन्होंने मीडिएटर की भूमिका नहीं निभाई थी। उन्होंने ये नहीं कहा था कि आओ मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। मुक्त तो उन्होंने कहा कि अद्वैत है, वह तुम वही हो, तत्त्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, यही उन्होंने कहा था। उन्होंने ये नहीं कहा था कि मैं तुम्हें मुक्ति पत्र दे दूंगा, 30 रुपए लाओ और तुम्हारी स्वर्ग में मैं सीट बुक कर दूंगा, नहीं कहा था। और उन्होंने 4 मठ बनाए थे तो इसलिए कि उस समय राजकीय धर्म के तौर पर बौद्ध लोगों को प्रश्रय मिला हुआ था, और उन्होंने बहुत ज्यादा जीवन में जो है एक वेदांत के खिलाफ, सनातन के खिलाफ एक मुहिम चला रखी थी, और उसको काउंटर करने के लिए वह धर्म के लिए खड़े हुए थे, और इसलिए उन्होंने 4। और हर एक संस्थान का एक समय होता है, एक अवधि होती है, और यही जानकर उन्होंने ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया कि 2023 में भी उनको करना है। मुकदमेबाजी की बात आपने बता दी। अब मैं एक बात कहता हूं कि शंकराचार्य, आदि शंकर 32 वर्ष की अवस्था में, जब कोई हेलीकॉप्टर नहीं था, हवाई जहाज नहीं था, उन्होंने पूरे देश को नाप डाला और जन जन के संपर्क में रहे। उन्होंने सन्यासियों के कौन से नियम नहीं तोड़े।
उन्होंने मां का दाह संस्कार किया, वह चांडाल के पैरों में गिरे। और आज ये व्यक्ति और एक और जो शंकराचार्य होने का दावा करते हैं, वह कहते हैं कि नरेंद्र मोदी की जाति फलानी है, इसलिए वह, जब 7 करोड़ लोग हमारे देश में तथाकथित ओबीसी, एससी और एसटी थे, और सावरकर ने जब अभियान चलाया था कि नहीं, सबको मंदिरों में प्रवेश देना होगा, सबको पानी देना होगा, कुएं खोलने होंगे, तब भी बहुत विरोध किया था इन्हीं खरमंडलियों ने। और तब सावरकर ने यह प्रश्न किया था कि अगर 7 करोड़ लोग तुम्हारे धर्म से चले जाएंगे तो वो 7 करोड़ लोग केवल तुम्हारा धर्म नहीं छोड़ेंगे, वो तुम्हारे खिलाफ होंगे। और इन खरमंडलियों ने आज भी, देखिए आप, ये जो नव बौद्ध हैं, क्रिप्टो क्रिश्चियंस हैं, जो जिहादी हो रहे हैं, ये सब कौन है? ये सनातन के खिलाफ ही तो, और इन्हीं लोगों के खिलाफ तो हो रहे हैं। सनातन क्या है? सनातन हमेशा खुद को इवॉल्व करता है और समयानुकूल वह अपने आप में सुधार भी लाता है। उसको जरूरत पड़ती है तो वह जौहर करता है, सती करता है, घूंघट प्रथा भी अपना लेता है, और जरूरत नहीं रहती है तो वह इन सबको त्याग भी देता है। हम डॉगमेटिक नहीं है, हम सतत क्रियाशील हैं, और हम कछुए की तरह हैं। आक्रमण होता है, हम अपने खोल में सिमट के उस आक्रमण को सहते हैं, फिर आगे निकलते हैं और फिर चरैवेती वेती करते हैं। लेकिन इन लोगों का क्या है? सोने का चंवर लेंगे, चांदी की खड़ाऊ पहनेंगे और कहेंगे कि फलाना हुआ, ढिमाका हुआ। और इन मूर्खों को, मैं मूर्खों शब्द कह रहा हूं, इन मूर्खों को यह भी नहीं पता है कि किसी भी राज्याभिषेक में राजा ही यजमान होगा। और अभी अगर ये लोग 12वीं सदी की परंपराएं लाना चाहते हैं तो फिर मैं ये कहूंगा कि अभी प्रजातंत्र में प्रधानमंत्री ही राजा होते हैं, तो उनके सिवा कौन यजमान होगा? ये अश्वमेध यज्ञ हो रहा है, राजसूय यज्ञ हो रहा है, वाजपेयी यज्ञ हो रहा है, दशाश्वमेध यज्ञ हो रहा है, जो भी यज्ञ का प्रकार मान लीजिए, उसमें राजा ही बैठेगा। लेकिन खरमंडलीय बवालिये क्या कहेंगे? मोदी जी वा ब्याह नहीं किया है जी, काहे बैठ गया? अरे भाई, प्रभु श्री राम अकेले बैठ के आराधना करते हैं शिव की। हालांकि भाई लोगों ने तो उसमें भी कथा जोड़ दी है कि रावण को बुलाया, रावण पुष्पक विमान में सीता जी मैया को बिठा के लाया और तब पूजा करवाए। तो खरमंडलियों का क्या कहना है? पता नहीं कौन से वाल्मीकि ने वह बात लिख दी, कौन से तुलसी जी ने लिख दी कि रावणवा लेके आया पुष्पक विमान में। तो बातों का कुछ नहीं है। मैं एक बात पर केवल ध्यान दिलाना चाहूंगा, इन तथाकथित शंकराचार्यों को छोड़िए, कांची कामकोटि पीठ जो है वह काफी संपूज्य है, और उनके शंकराचार्य को ठीक दिवाली के दिन पुलिस ने उठाया था। और वह भी कब? जब 2300 वर्षों से चली आ रही त्रिकाल संध्या पूजा को वह कर रहे थे तब। शुरुआत से पहले ही उठा शुरुआत से पहले ही उठा लिया था, मतलब वो करने जा रहे थे और तभी उठा लिया था। और 10 वर्षों तक उनको और उनके शिष्य को जेल में सड़ाया इन लोगों ने। किसके कहने पर? एंटोनियो माइनो के कहने पर। क्योंकि उस समय तो व्यालोक भाई न सिर्फ जेल में सड़ाया, न सिर्फ वो अनुष्ठान करने से रोका, उसके पहले गिरफ्तारी की, बल्कि उसके बाद चारित्रिक आरोप तक गए, और इतने तक आरोप प्रत्यारोप हुए। और इन्हीं अभिमुक्तेश्वरानंद को मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, दर्शक वो वीडियो जाके देख सकते हैं यूट्यूब पे, आज भी वो वीडियो पड़ा है। मूर्ति विसर्जन के समय दौड़ा दौड़ा के उत्तर प्रदेश पुलिस ने इनको जो पीटा था कि इनका जो है सारा जो वेद और सम्मत और बड़ा इनके अंदर का जो सनातनी हिंदू, वो सब बिछ गया था। और क्यों उनके साथ ये सब हुआ? क्योंकि वह मिशनरियों का काम रोक रहे थे, क्योंकि उन्होंने
तथाकथित दलित और पिछड़ों के बीच जाकर विग्रह की पूजा करवाई और उन सबको वापस सनातन धर्म में लेकर आए। और यह बात वेटिकन की चालित आप सभी को ये पता है, और ये खुला रहस्य है कि 2004 से 2014 तक इस देश में किसी का शासन नहीं था, केवल और केवल वेटिकन का शासन था। और इस देश में उस दौरान सनातन विरोधी इतने काम हुए हैं कि जिनका कोई अंदाजा, कोई हिसाब नहीं लगाया जा सकता है। अब जब थोड़ी बहुत चीजें, अभी भी सनातन के पास 30,000 मंदिर हैं लेने को, सनातन के पास अपने मंदिर चाहिए, सनातन को वक्फ बोर्ड हटाना होगा, सनातन को सीएए लागू करना होगा, सनातन के लिए बहुत काम बाकी है, तब ये कालनेमी, तब ये, अब तो इनको मुझे कोई विशेषण देने का भी मन नहीं करता है, तब ये लोग इस तरह का प्रपंच कर रहे हैं। और 10 वर्षों तक वह वृद्ध आदमी, वह विद्वान आदमी जेल में, सोनिया गांधी की सरकार में, और ये मैं फिर जानबूझ के कह रहा हूं क्योंकि सरकार सोनिया गांधी की ही थी, मनमोहन सिंह केवल एक मुखौटा थे, उस सरकार में उनको रखा गया। और तब इन तीनों, चारों, पांचों शंकराचार्य के मुंह से एक आह तक न निकली। आज ये लोग मुहूर्त का और प्राण प्रतिष्ठा का, कैसी कैसी बातें, मतलब हम सनातनी कितने अभागे हैं, कितने हतवीर्य हैं हम, कितने अभागे हैं, कितना दैन्य। मुझे करुणा आती है सनातनी होने पर। कैसे 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 कैसी बातें लाते हैं ये लोग। मुहूर्त ठीक नहीं है जी, मंदिर पूरा नहीं बना है जी, फलनवा नहीं हुआ है जी, ढिकमनवा नहीं हुआ है, इसका जात खत्म है, इसको हटाओ। अरे रामलला 92 से 2024 तक फटे हुए तिरपाल में रहे भैया। और उसके पहले जब उनकी जहां पूजा होती थी, इन लोगों ने देखा भी है कभी जाके? जहां रामलला थे उसके ठीक ऊपर बाबरी मस्जिद थी, और उसके नीचे एक साधु बेचारे जाते थे, परमहंस जी, और पुलिस प्रोटेक्शन में पूजा होती थी। अभी जैसे श्रृंगार गौरी को लेकर मुकदमा चल रहा है, और श्रृंगार गौरी की पूजा भी काशी में बंद कर दी गई है, और उसके लिए भी लड़ना पड़ रहा है। तब तो ये अपने अपने मठों से नहीं निकले। यार आप शंकराचार्य हैं, आपको शर्म नहीं आती है? आप आदि शंकर के नाम कितना डुबोएंगे, कितना लांछित करेंगे भाई? आप जहां जाते हैं आपका चंवर चलता है, आपकी पादुका चलती है, पाद पूजा होती है, उसके बाद आप मदमस्त गजराज की तरह झूमते डोलते जाते हैं, आपका एसी साथ में चलता है, कूलर साथ में चलता है। आप लोगों को खुद ब खुद इन पीठों से ससम्मान हट जाना चाहिए। जनता तो वैसे भी आपको दो कौड़ी का समझ नहीं रही। बिल्कुल। और दर्शकों को बार बार ये सब, दर्शक हमारे सुधीजन हैं व्यालोक भाई, ये वही अभिमुक्तेश्वरानंद है जो अभी एक सवा साल पहले, अगर मैं मिस नहीं कर रहा हूं, तो रायपुर में एक भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने लव जिहाद के बारे में तथ्यात्मक बातें की अपने भाषण में। दुर्योग से ये भी वहां पर मौजूद थे, कोई समारोह था, भड़क गए साहब। और सिर्फ भड़क नहीं गए, भड़क के कहा क्या इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी, आप इनके पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स देखिए, ये तो अभी जो चल रहा है वो लोग देख ही रहे हैं, जरा पुराने, इसीलिए मैं जान के इनके स्टेटमेंट्स बता रहा हूं दर्शकों। इन्होंने कहा कि ये सब तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का खेल है, लव जिहाद तो कुछ है ही नहीं है, कुछ होता ही नहीं है। तो ये इनका हाल है ना। और आपने एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु उठाया, और मैं जानना चाहता हूं कि हमारे सुधी दर्शक अगर कोई जानकारी रखते हो तो जरूर बताइएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं जो व्यालोक भाई ने बात कही कि अस्थाई टेंट में, उस फटे चिथड़े टेंट में श्री राम लला विराजमान का दर्शन करते हुए इन स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की कोई फोटो है, कोई तस्वीर? कब इन्होंने उस टेंट वाले रामलला का दर्शन किया है, ऐसी कोई छवि? हाँ,
मजार पे जाते हुए उनकी छवि है। और अच्छा व्यालोक भाई, अब इन सारी चीजों से देखिए, ये तो एक तरह से मैं कहता हूं ना कि जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो एक तरह से ये सर्व शिक्षा अभियान का माहौल बन जाता है। अभी मुक्तेश्वरानंद ने न अपनी राजनीति रोकी और लगातार वो आगे क्या बढ़ते रहे। ये सोशल मीडिया का दौर है, जन अभिव्यक्ति का दौर है। इनके सारे सुंदर सुंदर मनोहारी वक्तव्य सामने आ रहे हैं, सुंदर सुंदर चित्र सामने आ रहे हैं। कब इन्होंने क्या कहा, सारा सामने आ रहा है। उत्तराखंड उत्तराखंड में अभी जो त्रासदी हुई थी, जब वहां पर जमीन ढहना था, ये कौन सा कांड वहां पर करके आए थे। उसके बाद ये जो चमत्कार शास्त्र का वाचन जो हो रहा है कि हम, कोई कह रहा है कि हमारे पास इतने लाख किलोवाट का पता नहीं कौन सा बम है, गिरा दूंगा तोड़ जाएंगे। अरे महाराज, यह सब अपने उच्च अस्त्रों का प्रयोग इतने दशकों से लंबित पड़े मुकदमे, और 6 दिसंबर से कोई एक तारीख पहले चुन के काहे नहीं ढा दिए उसको। और जब ढहाने की शक्ति, आपको विनाश की शक्ति है, आपने ध्यान दिया होगा व्यालोक भाई, हटा देंगे, मार देंगे, भस्म कर देंगे, या कर देंगे, अलावा कोई कंस्ट्रक्टिव बात नहीं की। अरे धमकी यह भी तो दो कि छोड़ दो काशी विश्वनाथ को, ज्ञानव्यापी हम बना देंगे। कृष्ण जन्मभूमि, कोई ठेका उठाने की आवश्यकता ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी या बीएचपी या किसी संगठन को। हम यूं करेंगे, जूम करके बिल्कुल जाएगा और भव्य मंदिर तैयार हो जाएगा। इस तरह की कंस्ट्रक्टिव बात भी नहीं। आखिर क्या जनता से विमुख होना चाहते हैं, जो कि ये अब तक ये तमाम जो 5 स्टार गद्दियां हैं, पदवियां हैं, ये रही हैं सनातन की। असल सनातन के दोषी क्या ये अपने आप को सिद्ध नहीं कर रहे हैं? ये जन जागरण अभियान जाता हुआ कहां तक देख रहे हैं आप? आज शंकराचार्य से अभिमुक्तेश्वरानंद तक हम आए हैं, कल कहां तक की यात्रा करेंगे ये सड़कों पर और सनातनियों के बीच? देखिए, ये विमुख बहुत पहले हो चुके हैं, और इसीलिए सामान्य जन में अगर हम जाकर पूछें कि 4 या 6 जो भी इन लोगों ने अभी तक फाइनल किए हों, क्योंकि इन लोगों के बीच तो मुकदमेबाजी भी चल रही है, उनका, उन चारों पीठों, पांचों पीठों का नाम बता दीजिए। और शंकराचार्य भाई नहीं है, हमारी दुनिया ही अलग है, इसमें पोप वाला और खलीफा वाला कल्चर ही नहीं है। हम, आपको मैं एक थंबनेल का सुझाव देता हूं। अभिमुक्तेश्वरानंद की राम जन्मभूमि से दूरी, ये है पैगंबरी। ये लोग पैगंबर बनना चाहते हैं, और सनातन में पैगंबरों का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि सनातन स्वयं में संपूर्ण है। भाई, साइंस की भाषा में कहें तो बिग बैंग के बाद सृष्टि खुद ब खुद होती है ना। और वही हम कहते हैं कि कुछ भी नहीं था, सत भी नहीं था, असत भी नहीं था। एक बहुत विक्टोरियन छिछोरे के, नेहरू की किताब, सो कॉल्ड उपन्यास पर एक सीरियल बना था, लेकिन उसके जो शुरू में सुनाया गया, पूर्णमदः पूर्णमिदाय पूर्णमुदच्यते वाला, की सृष्टि में जब कुछ नहीं था, सत नहीं था, असत नहीं था, तब भी वही था, वही था, वही था। उसी को बाद में गालिब ने जो कहा, क्योंकि गालिब मुसलमान थे तो उनका मुसलमानत तो बीच बीच में आएगा ही, उनका इस्लाम, तो वही तो उन्होंने कहा कि न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, न मैं था तो क्या होता। क्या होता, बिल्कुल ठीक। तो जब कुछ भी नहीं था, एवर इवॉल्विंग यह धर्म है, तो हमें पैगंबरों की जरूरत नहीं है, हमें मीडिएटर्स की जरूरत नहीं है। भाई, रायपुर में कूड़ा बीनने वाली एक महिला, 40 रुपए की उसकी कमाई है, 20 रुपए उसने दे दिए। एक महिला जिसका पुत्र बलिदान हो चुका है राम मंदिर की कार सेवा में, दिसंबर 92 को, उसने कुछ रुपए दिए, तो आधा अपने नाम से और आधा अपने उस पुत्र के नाम से, उस धर्म को, उस सनातन जड़ को, ये मूढ़मती, ये दोहरी जुबान वाले
अगर चाहते हैं कि वह कोई पैगंबरी कल्ट में बदले, तो हमारे यहाँ सेक्ट तो बहुत सारे हैं। अभी इन लोगों ने एक नया बवेला शुरू किया है ना कि रामानंदी। भाई चंपत राय जी मेरी और आपकी तरह पीआर विशेषज्ञ नहीं है, या बिल्कुल ठीक उन्होंने बात। कोई लगातार पत्रकारिता वाली ये नहीं किया और उसको हमारे उजाला वाले ने लपक लिया। उन्होंने शुद्ध तौर पर यह कहा कि यह मंदिर रामानंदी संप्रदाय से इतने दिनों तक चलती आ रही है पूजा, उसी इससे पूजा होगी। अब उसमें इन्होंने जोड़ दिया कि शाक्तों का और नहीं है, वैष्णवों का नहीं है। बिल्कुल, और यहाँ पर एक तकनीकी बात भी रख दूं, जब मुकदमा श्री राम लला विराजमान अपने जन्मभूमि के सिविल का मुकदमा जब लड़े हैं और लगातार लड़के जीते हैं, तो उसमें एक पार्टी निरंजनी अखाड़ा है, और निरंजनी अखाड़ा दरअसल रामानंद संप्रदाय को ही रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए ऑन पेपर डिग्री जो जज साहब ने लिख के दिया है उसमें रामानंदी संप्रदाय है, और इसीलिए नैतिक सवाल उठता रहेगा, और अब तो सबूत भी मांगा जाएगा कि भैया आप कहां थे। तो नैतिक सवालों से तो खैर ये उतने ही दूर हैं जितना विषधर राहुल सनातन से, तो नैतिकता से इन लोगों का वही लेन देन है। बहरहाल बहर कैफ, और इस पर भी मुझे कुछ दर्शक गरिया सकते हैं कि आपने फिर से उर्दू बोल दी, लेकिन अस्तु, मैं ये कह रहा हूं कि रामानंदी संप्रदाय से नहीं हुआ। चंपत राय जी वृद्ध हैं, वो बोलने में पॉलिटिकली करेक्टनेस का ये नहीं रखते हैं ख्याल। उनको जो यहाँ है वो जुबान पर है, बोल दिया उन्होंने। मैं ये केवल कहना चाहता हूं, इसके साथ मैं इस बात को समेटूंगा कि 500 550 वर्षों का संघर्ष पूरा हुआ है। राम लला आ रहे हैं, विराजमान हो रहे हैं, उस भव्य मंदिर में हो रहे हैं। इस समय किसको ये सब, हमारे देश के प्रधानमंत्री, इस सेकुलर बीमार मनोरोगी देश का प्रधानमंत्री पहली बार शिलान्यास में दंडवत हो रहा है। 11 दिन पहले से वह व्यक्ति कह रहा है कि मैं अब अनुष्ठान कर रहा हूं, फर्श पर सोऊंगा, 11 दिन उपवास करूंगा और 11 दिन पूजा करूंगा। उनके एक आह्वान पर सैकड़ों सनातनी, जिनमें मैं भी एक शामिल हूं, मैं भी आज से नवान परायण शुरू कर रहा हूं, आप भी बहुत कुछ कर रहे होंगे, बहुतेरे लोग कर रहे हैं। और इसलिए नहीं कि हम सभी पीएम के भक्त हैं, हम चाहते हैं, प्रधानमंत्री को चाहना चाहिए, क्योंकि पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री हुआ है जो who wears हिंदुत्व on his sleeves and he looks good, he is a rock star। प्रधानमंत्री लगता है, ऐसा लगना चाहिए। पुतिन को आप देखिए, वो कितना स्मार्ट लगते हैं। आप मैक्रो को देखिए, तो हमारे प्रधानमंत्री अगर स्मार्ट लगते हैं, 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री, वह अच्छा कपड़ा पहनते हैं, तो साला इससे किसको दिक्कत है भाई। और वही बात है कि जब वह इस सब में लगे हुए हैं, तब आप भाई कुछ नहीं कीजिए, तो मौन रहिए, अपना पूजा पाठ कीजिए, हमारी तरह राम राम। नाचिए, गाइए, उत्सव मनाइए, राम लला का स्वागत कीजिए, जय सिया राम कीजिए, बोलिए बिल्कुल प्रेम से राजा रामचंद्र की जय। की जय। बिल्कुल सही बात है। और यहाँ आके आपने कहा, बीच में थंबनेल आपने सुझाया, बड़ा इंटरेस्टिंग थंबनेल है, और अभी तो कई दिन बाकी हैं, और लगातार जिस तरीके से अभी मुक्तेश्वरानंद जी, हालांकि जी भी मैं लगाना नहीं चाहता हूं मन से दर्शकों, और मुझे इस बात का कोई भी खेद नहीं है, जिस तरीके से आप सस्ती राजनीतिक शैली का आचरण कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, और ये अचानक आप ऐसा नहीं हुआ है कि आपको राम जी ने कहा है और राम जी के बहुत प्यार में कर रहे हैं। अरे आपके गुरु जी ने ये किया है, आपका खुद का, और आप कैसे शंकराचार्य बने हैं ये भी विवादों में रहा है। इसलिए हमने वो इंटरेस्टिंग थंबनेल आपने तो बताया, लेकिन आज का थंबनेल हमने ऑलरेडी जो अपने दर्शकों के बीच रखा है कि अभी मुक्तेश्वरानंद जी की मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से दूरी कितनी जरूरी है, ये तो अभी हम लोगों ने करीब 35 मिनट में बतिया लिया। अब तो ये साफ समझा जा सकता है कि अपने आप को खलीफा सनातन का, जो कि नहीं हो सकता, अपने आप को पैगंबर सनातन का, जो कि संभव नहीं है, अपने आप को कोई फतवा देने वाला फतवागीर, जो कि संभव ही नहीं है सनातन में, उसके न बन पाने की मजबूरी है कि जो आए बाएं साएं हर तरह का अस्तरहीन व्यवहार इनसे करा रही है। और जनता है, आज की जनता है,
राम जी की गिलहरियां हैं, नाक से नाक लड़ा के। हमने जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान को सवालों से बाहर नहीं रखा, गोसाई तुलसीदास जी ने आज जिस तरीके से उनको जन जन में बसा रखा है, राम हर दिल में है, राम हर हृदय में है, आप राम के ठेकेदार नहीं हो सकते और सनातनियों के अखंड विश्वास के ठेकेदारी कोई नहीं कर सकता। व्यालोक जी की शुरुआती बात को कहते हुए आज की ये चर्चा समाप्त करूंगा दर्शकों कि हमें किसी दलाल की जरूरत नहीं है। सनातन वह धर्म है, हिंदुत्व वह जीवन शैली है कि हम और हमारा राम, बीच में आए तुम कौन। इसलिए न नरेंद्र मोदी हमें राम से मिलवा रहे हैं, न भारतीय जनता पार्टी हमें राम से मिलवाने की ताकत रख सकती है, न कोई आरएसएस, न कोई बजरंग दल, न कोई बीएचपी और न कोई अंपत राय चंपत राय जैसे व्यक्ति करोड़ों करोड़ों सनातनियों और उसके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के बीच में नहीं आ सकते। ये प्रायोजन मात्र हैं और आप जिस खल चरित्र का पालन कर रहे हैं अभिमुक्तेश्वरानंद जी, यह आपका भी प्रारब्ध है। राम जी की कृपा से आप ये कर रहे हैं। तो व्यालोक जी, आपने समय दिया, दर्शकों तक ये बात पहुंची, आपको जय सिया राम। और दर्शकों आप सभी को आज के बाद कोई नमस्ते कोई प्रणाम नहीं, 22 जनवरी तक केवल जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम।